रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सर मुबारक उठाते सजदे से तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बायां पांव बिछाकर उस पर बैठ जाते और दाएं पांव को खड़ा कर लेते। ये सही बुखारी में मौजूद है। और सुन्न नबी दाऊद और सुन्न निसाई और सुन्न इब्न माजा में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों सजदों के दरमियान जब बैठते तो पढ़ते रब्बिगफिरली रब्बिगफिरली। क्या पढ़ना है? रब्बिगफिरली 2 दफा। और अल्हम्दुलिल्लाह बहारे शरीयत में मुफ्ती अमजद अली साहब जो अहमद बरेलवी साहब के खलीफा हैं उन्होंने भी लिखा है कि 2 सजदों के दरमियान रब्बिगफिरली पढ़ना चाहिए 2 दफा, लेकिन पढ़ते कोई नहीं लोग। लेकिन उन्होंने ईमानदारी की ये हदीस लिख दी। इसके अलावा भी दुआएं साबित हैं सही सनद के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो ये चीज साबित नहीं, वो रवायत जो है वो ज़ईफ है उसूल मुहद्दिसीन पर, जो तिरमिज़ी अबू दाऊद में है। हबीब बिन अबी साबित जो है उसमें मुदल्लिस रावी हैं, उनसे रवायत कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सजदों के दरमियान पढ़ते थे अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। लेकिन इसकी एक सही सनद मिल गई है कि मकबूल ताबी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में आता है कि वो ये दुआ पढ़ते थे। और सही मुस्लिम में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को ये दुआ नमाज में पढ़ने के लिए सिखाई थी। लिहाजा ये दुरूद शरीफ के बाद भी ये दुआ पढ़ी जा सकती है और 2 सजदों के दरमियान पढ़ना भी जायज है। अब वो हदीस बुखारी और मुस्लिम की याद कर लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सजदों के दरमियान इतनी देर बैठते कि हमें ये लगता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरा सजदा करना ही भूल गए। तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआएं फरमाया करते थे। और ये बात याद रखिए, बाज उलमाए अरब को मैंने देखा है कि वो 2 सजदों के दरमियान भी यूं उंगली उठाते हैं ऐसे। तो ये जो हदीस है इसमें भी सुफियान सौरी मुदल्लिस है और अन से रवायत कर रहे हैं। लिहाजा सिर्फ तशहुद में उंगली उठाने का जवाज है, 2 सजदों के दरमियान हाथ रख के यूं उंगली उठाने का जवाज कोई मौजूद